नमस्कार, आप देख रहे हैं रामकन्या न्यूज चैनल और मैं आपके साथ सुरभि मिश्रा। विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने सोमवार को केकड़ी विधानसभा सीट से रिटर्निंग अधिकारी विकास पंचोली के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और विश्वास जताया कि जनता एक बार फिर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। इसके साथ ही शर्मा ने कहा कि 5 साल के कार्यकाल के बाद भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ किसी तरह की सत्ता विरोधी लहर नहीं है। नामांकन के बाद पटेल मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा ने भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम को विकास पर खुली चर्चा करने की चुनौती दे डाली। वहीं पीसीसी सदस्य सागर शर्मा ने कहा कि विपक्षी उम्मीदवार अभद्र भाषा का व्यवहार करता है, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए हैं, इसलिए मैं अभद्रता नहीं करूँगा। जनसभा में आई ऐतिहासिक भारी भीड़ के चलते शहर कुछ घंटों के लिए थम सा गया। जनसभा के बाद केकड़ी शहर में विशाल रैली निकाली गई, जिसमें हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिसके चलते शहर के सभी मार्गों पर जाम के हालात रहे, जिसके चलते पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। केकड़ी शहर में विधायक डॉक्टर रघु शर्मा एवं सागर शर्मा का मुख्य बाजार में सैकड़ों जगह पुष्प वर्षा कर, माला पहनाकर, साफा बंधवाकर स्वागत किया गया, जिससे शर्मा अभिभूत नजर आए। इससे पहले जनसभा में शर्मा ने अपने सिर से साफा उतार कर जनता के सामने रख दिया, जिसके चलते पूरा पंडाल रघु शर्मा जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। केकड़ी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद शर्मा ने कहा, आज केकड़ी की खुशहाली और समृद्ध केकड़ी के संकल्प के साथ क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के दौरान रघु शर्मा की पत्नी वीरा शर्मा और पुत्र सागर शर्मा भी उनके साथ थे। विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने पटेल मैदान पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नसीराबाद से देवली तक की सड़क को 4 लेन बनाने के लिए मैंने मंत्री गडकरी को चिट्ठी लिखी और सड़क बनने जा रही है, तो भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम थोथी वाहवाही लूटने के लिए नौटंकी कर रहे हैं कि सड़क नहीं बनने तक चप्पल नहीं पहनूंगा। उन्होंने गौतम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 5 साल सत्ता में रहे, लेकिन विकास कार्य कुछ नहीं करवाया। वोट कैसे काटे जाए, इसके लिए वोट कटवा आदमी रात को ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में निर्दलियों की दाल गलने वाली नहीं है। रघु शर्मा ने भाजपा पर बरसते हुए कहा कि भाजपा षड्यंत्र कर रही है और कांग्रेस लोगों का दिल जीतने का काम कर रही है। उन्होंने भाजपा नेता राजेंद्र विनायका को मंच के माध्यम से प्रणाम करते हुए उनकी खुले दिल से प्रशंसा करते हुए कहा कि आज की राजनीति में विनायका जैसे नेताओं की ज़रूरत है जो संस्कारवान है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम अपने कार्यकाल में गाली गलौज करते थे, लोगों को मिर्ची भरने की धमकियां देते थे। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि पब्लिक लाइफ में गलतियां होती है, लेकिन गलती होने पर मैं खुद सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगता हूं। शर्मा ने कहा कि कोरोना काल के समय में राजस्थान की सेवा कर रहा था और मेरा बेटा केकड़ी की सेवा कर रहा था, लेकिन तब गौतम कहाँ चला गया। नेताजी 5 साल गायब रहे और चुनाव आते ही प्रकट हो गए, लेकिन जनता समझदार हो गई है। उन्होंने गौतम पर पलटवार करते हुए कहा कि रात के अंधेरे में गांवों में भटकना पड़ रहा है और भाजपा से गद्दारी की, जिसके चलते नामांकन के दिन मंच पर चारों कोनों में माफ़ी मांगनी पड़ी। गौतम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपनी पार्टी का सगा नहीं हो सकता, वो केकड़ी की जनता का सगा नहीं हो सकता। भाजपा प्रत्याशी क्षेत्र के 4 कर्मचारियों को सस्पेंड करा चुका है और बगेरा में सड़क निर्माण कार्य बंद करा चुका है। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने केकड़ी में भाषण दिया, जिसमें कहा कि यहाँ सागर टैक्स लगता है। शर्मा ने कहा कि मुझे आपके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप संजीवनी घोटाले में अभियुक्त हो और लाखों परिवार बर्बाद हो गए। शर्मा ने कहा कि चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है, जिसके चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने चुनाव नहीं लड़ पाए। पीसीसी सदस्य सागर शर्मा ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे अशोभनीय और अभद्र भाषा बोलने के संस्कार नहीं दिए। मेरे माँ बाप ने माँ बाप बहन की गालियाँ देना नहीं सिखाया।
शर्मा ने कहा कि कांग्रेस विकास के बल पर चुनाव मैदान में है और लोग गांवों में, शहरों में बढ़ चढ़कर कांग्रेस के साथ लग रहे हैं। पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शेखावत ने भाजपा प्रत्याशी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपने विधायक कार्यकाल में एक पुलिस अधिकारी के साथ मिलकर बजरी माफिया बनकर करोड़ों रुपए कमाए और लोगों को डराने धमकाने का काम किया। डॉक्टर रघु शर्मा की नामांकन रैली में आसपास के गांवों से हजारों लोगों की भारी भीड़ आई, जिसके चलते अजमेर रोड, सावर रोड, जूनियर रोड एवं अन्य मार्गों पर जाम लग गया, जिसके चलते आम जनता और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। भारी भीड़ के चलते पटेल मैदान में भी जगह कम पड़ गई। जनसभा के बाद कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा अपने पुत्र सागर शर्मा, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व पंचायत समिति सदस्य शक्ति प्रताप सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू के साथ जीप में सवार होकर पटेल मैदान से रवाना हुए, जो हाई सेकेंडरी स्कूल, तीन बत्ती चौराहा, तेलियान मंदिर, मुख्य बाजार होते हुए घंटाघर पहुंचे। इस दौरान लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और ढोल धमाकों के साथ पुष्प वर्षा कर, जगह जगह माला पहनाकर, साफा बंधवा कर स्वागत किया। मुख्य बाजार में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जेसीबी मशीनों के माध्यम से शर्मा पर पुष्प वर्षा की। केकड़ी बाजार में रैली के दौरान पूरा बाजार थम सा गया, क्योंकि हजारों लोगों की भारी भीड़ कांग्रेस जिंदाबाद के नारों के साथ बाजार में मौजूद थी, जिसके चलते मेले जैसा माहौल हो गया। जनसभा के दौरान किसान नेता बालूराम भीचर एवं भाजपा से पूर्व पंचायत समिति सदस्य के पति योगेंद्र सिंह सहित कई लोगों ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा ने सभी को माला पहनाकर कांग्रेस का दुपट्टा बनाकर कांग्रेस में शामिल किया। पूर्व पंचायत समिति सदस्य शक्ति प्रताप सिंह पेपरोली भी भाजपा प्रत्याशी पर जमकर बरसे और कहा कि मेरे परिवार के मामले को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम ने जो लोगों पर अत्याचार और अन्याय किया है, वह जनता को आज भी याद है। भाजपा पर बरसते हुए कहा कि जिस व्यक्ति के ऊपर 40 मुकदमे हैं, ऐसे व्यक्ति को भाजपा मंच पर बिठाकर सम्मान दे रही है, जो न्याय संगत नहीं है। नामांकन भरना था आज। मेरी सचिन पायलट साहब से फोन पे बात हुई। मैंने कहा आप नामांकन में आओगे या बाद में आओगे? उन्होंने कहा दिवाली के बाद रखेंगे मीटिंग। लेकिन सुनो आगे, सुनो भैया, ये बेईमान क्या कर रहे हैं? इन्होंने सोशल मीडिया पे चलाया कि सचिन पायलट साहब 6 तारीख को नामांकन में आएंगे। झूठी खबर चलाई, साइबर सेल को दे दिया मामला मैंने, और अपराधी पकड़े जाएंगे। षड्यंत्र करने वालों की दुनिया में जीतती होती कभी। ये षड्यंत्रकारी है, सावधान रहना। बीजेपी के लोगों को भी जेल की सलाखों के पीछे डालने वाला यही शख्स है। कांग्रेस के लोगों को भी प्रताड़ित करने वाला यही शख्स है। अरे अभी तो चुनाव चल रहे हैं, अभी तो चुनाव चल रहे हैं। 4 लोगों को सस्पेंड करा चुका है। शिकायत करना काम है। 4 लोगों को सस्पेंड करा चुका है। क्या वो इस इलाके के मतदाता नहीं है? मैं अभी बघेरा गया, एक सड़क स्वीकृत की बघेरा में। केसरलाल जी बैठे, बघेरा के सरपंच साहब बैठे। जंगल सफाई हो गई, ठेकेदार ने रोड़ी डाल दी, काम चालू होने वाला था। गौतम साहब ने शिकायत कर दी निर्वाचन विभाग को, काम रोक दो। अब वोट लेने उसी गांव में जाएगा जिस गांव की सड़क रोक रहा है। मैं कभी विकास का विरोधी नहीं, मैंने भी जिंदगी में चुनाव लड़े, लेकिन गांव का विरोधी नहीं हूं। अगर सड़क बनती है, गांव की सहूलियत के लिए बनती है। ये सरवाड़ में 6 करोड़ की सड़क टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया,
काम शुरू करना चाहते थे, निर्वाचन आयोग को शिकायत, काम रोक दिया। 25 तारीख के बाद कौन रोकेगा? कौन रोकेगा इस केकड़ी के विकास को? 25 तारीख के बाद कौन रोकेगा? अभी मैं गया देवगांव गया, रमेश सोलका जी सरपंच साहब यहाँ बैठे हुए हैं। पिछले कार्यकाल में उप स्वास्थ्य केंद्र था देवगांव, जो माननीय गौतम साहब बताते कि मेरा गांव है। उप स्वास्थ्य केंद्र से मैंने मेरे पिछले कार्यकाल में सीधा सामुदायिक चिकित्सा केंद्र 5.5 करोड़ रुपए का स्वीकृत कर दिया। अतः देवगांव का कुमकुम बेटा भाई, हजारों केकड़ी के लोग 100 किलोमीटर के दायरे में, याद करो वो भयावह मंजर जब लोग सड़कों पे निकलने से डरते थे, तब मैं जयपुर की गलियों में घूम रहा था और मेरा बेटा यहाँ केकड़ी की गलियों में घूम रहा था लोगों की जिंदगी बचाने के लिए। तब गौतम साहब आप कहाँ थे? मैंने 2018 का चुनाव लड़ा। राजेंद्र विनायका जी बीजेपी के उम्मीदवार थे। मैं आज भी उनको प्रणाम करता हूं। जिस शालीनता से, जिस राजनीतिक मर्यादा के साथ बीजेपी के 2018 के उम्मीदवार राजेंद्र विनायका जी चुनाव लड़ा, आज की राजनीति में ऐसे ही लोगों की जरूरत है। एक गाली गलौज वाले लोग, रात के अंधेरे में कौन घूमता भाई? आपा रात में सुआ फिर रात में जागोगी? या तो चोर जागता है और या पुलिस वाला जागता है कि रात को 1 बजे, रात को 3 बजे, रात को 4 बजे अगर थोड़ा बहुत ठीक काम कर लिया होता। मैंने यहाँ चारों कोनों में धोख देते हुए देखा हूँ। चारों कोनों में कोई इस बात की माफी मांग रहे थे कि मैंने गद्दारी की बीजेपी के साथ, क्योंकि कार्यकर्ता ही थे। मैंने गद्दारी की बीजेपी के साथ, मुझे आप माफ कर दो। मैंने विधानसभा के चुनाव में बीजेपी का साथ नहीं दिया, मैंने नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी का साथ नहीं दिया, मैंने पंचायत राज में बीजेपी का साथ नहीं दिया। इस बात की माफी चारों कोनों में पगड़ी रख रख के मांग रहे। जो आदमी अपनी पार्टी का सगा नहीं हो, अपने स्वार्थ के लिए पार्टी में हो, वो केकड़ी का भला नहीं कर सकता। ये लिख लेना आप आज। ये भाषण जो वो दे रहे हैं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं उनसे, ये भाषण 25 तारीख तक जारी रखना। मेरे पे आपकी कृपा होगी कि केकड़ी में विकास नहीं हुआ, बस इसी तीन पे आप चलते रहो। 25 तारीख तक आपको यही बोलना है गौतम साहब, केकड़ी में विकास नहीं हुआ। फिर एक बार ये 62 करोड़ का नर्सिंग कॉलेज देख के आ जाना। मेरी माताएं बहनें बैठी है 100 किलोमीटर के दायरे में 34 करोड़ रुपए की लागत से जच्चा और बच्चा का अस्पताल दिखा देना मेरे को। बीजेपी भी जीतती है, आप भी जीतते हो, ये अस्पताल दिखा देना। 100 किलोमीटर के दायरे में इतना बड़ा अस्पताल, 3 मंजिल का, 4 लिफ्ट लगी हुई है। की पहचान किससे होती है? पहचान किससे होती है कि उसके साथ कौन लोग रहते हैं? इज्जतदार लोग रहते हैं, या अपराधी तत्व रहते हैं, या हिस्ट्री शीटर रहते हैं। ये शक्कर खोरे को शक्कर खोरा ही मिलता है। किस किस के बारे में बात करूं मैं? अभी शक्ति प्रताप जी ने कहा 40 मुकदमे ही मैंने लगा दिए क्या? ऐसे लोगों को बीजेपी के मंच पे लाते हैं। और मुझे शर्म आती है, भारत सरकार के मंत्री जो फार्म भराने हैं गजेंद्र सिंह जी, यहाँ कह रहे हैं सागर टैक्स लगता है। अरे बाप, अगर सागर टैक्स लगता तो ये जनता नहीं आती और ये जीत तय करने आई है पब्लिक। लेकिन आपने जो टैक्स लगाया है संजीवनी घोटाले का, लाखों घर बर्बाद हो गए, आप उसमें अभियुक्त हो के नहीं, ऐसे लोगों को जमानत के लिए बुला रहे हैं।
अरे हिम्मत होती तो मुख्यमंत्री, आपने 8 सांसद लड़ाए, आप लड़ लेते मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, सरदारपुरा से चुनाव लड़ लेते, बलि का बकरा बनाने के लिए कोई और मुख्यमंत्री बनने के लड्डू फूट रहे हैं, 8-8, 10-10 मुख्यमंत्री है। लेकिन हमारी यहाँ कहावत है, ना नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। इसलिए बीजेपी की जूतियों में दाल बट रही है और सब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, सब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। जिस पार्टी में एकता नहीं है वो पार्टी सरकार नहीं बना सकती। कांग्रेस में एकजुटता है, मतभेद रहे थे, लेकिन मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री और हमारे सचिन पायलट साहब दोनों कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से। पायलट साहब का भविष्य है, वो कोई नहीं रोक सकता उनका भविष्य, और हम दिल से उनके साथ है। ये जो बकवास कर रहे हैं ना, मैंने कहा है कि ये एक सरपंच है, पता नहीं कौन सा गांव है यहाँ, शक्ति प्रताप जी को मैं नाम नहीं लूंगा, उसको शामिल करा के सोच रहे जब जीत लिया मैंने। तो एक गुजरों के गांव में जाके बोला, सब रघु शर्मा को सचिन पायलट के साथ नहीं रहा। मैंने कहा ऐसा कर, तू कल शत्रुघ्न गौतम को कह, पायलट साहब फार्म भर रहे हैं 30 तारीख को, तो मेरे साथ चले चलवा फार्म भरवाने। शत्रुघ्न गौतम फार्म भरने चले चले मेरे साथ, और तू भी चला चल। तेरे को पायलट साहब से क्या लेना देना? वो मेरी पार्टी के नेता है, वो बीजेपी के नेता नहीं है, और तुमको रोटियां सेकने की कोई इजाजत नहीं है। ये 36 कौम की पार्टी है। आपके आशीर्वाद से 2018 में मुझे आपने विधायक बनाया, जिला बना कि नहीं बना केसरी, और अभी पप्पू बना कह रहे थे कि राजेंद्र राठौड़ ये कह रहा है कि समीक्षा करेंगे। राजेंद्र राठौड़ के काका जी आ जाए ना, कोई केकड़ी जिले को नहीं बदल सकता, केकड़ी तो जिला रहेगा। पांच साल बीजेपी के शासन में 500 करोड़ की बजरी किसने निकाली? क्या आपके पास परमिट था? वो खुद कहते हैं कि बजरी का धंधा मैंने भी किया है। तो क्या आपको राजस्थान सरकार ने परमिट दिया? ये अवैध बजरी का धंधा पुलिस के साथ मिलके, मेरे सारे मालूम है मेरे को, 500 करोड़ की बजरी निकाली। वो किसने निकाली भाई? अपने गिरेबान में झांक के देखो भाई। लंदन में आपके नेता प्रतिपक्ष की फोटो किसके साथ है? उनका खर्चा कौन उठा रहा है? उनका खर्चा कौन उठा रहा है? मैंने बोला पूरी विधानसभा में बजरी माफियों के खिलाफ हमने बोला, राजेंद्र राठौड़ नहीं बोला, जो नेता प्रतिपक्ष है वो नहीं बोले। और मैं आज चुनौती देता हूं बीजेपी वालों को, हिम्मत है तो अपने नेता प्रतिपक्ष से बजरी माफियों के खिलाफ बुलवा के दिखा दो, बुलवा के दिखा दो। शर्म नहीं आती? जिनके तलवे चाट के टिकट लाए वो बजरी माफियों के खिलाफ बोल नहीं सकते, और यहाँ बजरी 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 निकाल देंगे पब्लिक तुम्हारी। अब आप सुनो, 30 बेड का अस्पताल था अजमेर गेट का। सही मायने में इलेक्टेड का पुरुष है, जिनका पिछला कार्यकाल भी ऐतिहासिक रहा। तो इस बार के कार्यकालों में उन्हें इलाके के सर्वांगीण विकास के नए कीर्तिमान स्थापन किए। नर्सिंग कॉलेज, आरबीएफ कॉलेज, होम्योपैथी कॉलेज, कृषि महाविद्यालय, रिंग रोड, मातृ शिशु कल्याण चिकित्सा केंद्र, बड़ी बड़ी सुविधा देने बाद भी डॉक्टर रघु शर्मा ने जिस तरह से अपने भारत की वजह से केकड़ी को जिला बनाकर केकड़ी के इतिहास में अपना नाम सोने के साथ लिखाया है, इनके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। और एक बात बताऊं आपको, शत्रुघ्न गौतम बताता है बजरी माफिया सबसे ज्यादा चोरी बजरी की, उसने पिछले 4 साल में यही काम किया। एक डीवाईएसपी शत्रुघ्न गौतम, उसके विकास कार्य ध्यान दीजिए,
और डेली बंदरबाट यहाँ डिप्टी साहब के घर पे होती थी, वरना विकास कार्य होता था भैया। एक भी नई पंचायत से नहीं बनी, उसने केवल चोरी का काम किया, गुंडागर्दी का काम किया, लोगों को धमकाने का काम किया, थाने में बंद करने का काम किया। कोई भी भाई कांग्रेस है बीजेपी है, अपने दोनों मिल सकते हैं, फोटो खिंचा हुआ है, बंद कर दिया हुआ है, वो खुद जानते हैं। कार्यक्रम में काल लेकर जाऊंगा, उनको भी नहीं लेके मैं लेट जाऊंगा। मैं आपका फोन करवा दिया और कि जो बात है ये केकड़ी का विकास जिनको नजर नहीं आता, जो बात करते हैं केकड़ी में विकास नहीं है। केकड़ी का विकास सबकी आंखों के सामने है भैया। केकड़ी का विकास गांव गांव डाली डाली में बैठा हुआ, चाहे बुजुर्ग हो, माता हो, बहन हो, युवा साथी हो, बच्चा हो, वो अपनी आंखों से देख रहा है। और जब भी जिस प्रकार से 5 साल पीछे चला गया केकड़ी, कोई काम नहीं हुआ और बातें करते कि इलाके में नहीं आए, ये नहीं किया, वो नहीं किया। भैया हमारे तो संस्कार ऐसे नहीं है। हमारे माँ बाप ने ओछी भाषा बोलना, गंदी भाषा बोलना, माँ बहन की गालियां देना हमको नहीं सिखाया। मुझे अभी भी कई कार्यकर्ता कह रहे थे कि भैया आज तो आप जोरदार बात बोलना, मगर हमारे संस्कार हमारे माँ बाप ने ऐसे नहीं दिए। ओछी भाषा के लिए राजनीति कर भी नहीं सकते और ना कभी करी है। हमारा उद्देश्य केवल केकड़ी का विकास है और केकड़ी का विकास ही इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा और है। जिस प्रकार से तमाम लोग आज यहाँ पर पधारे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि आप लोगों का प्यार
और आप लोग जिस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं डॉक्टर रघु शर्मा जी को, वो अपने आप में सब तमाम लोग इस बात के साक्षी है कि आप सब लोगों के क्षेत्र में काम हुआ है। पिछले 4.5 सालों में क्या आप लोगों ने बीजेपी के प्रत्याशी को कभी देखा गाँव में? क्या पंचायत राज चुनाव में आपने बीजेपी के प्रत्याशी को देखा? क्या नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी को आपने देखा? इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो काम बीजेपी का नहीं कर रहे थे। वो काम कर रहे थे किस प्रकार से बीजेपी हर चुनाव हारे, चाहे पंचायत राज चुनाव हो चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, वो काम कर रहे थे कांग्रेस को जिताने का। और ये बातें आप सब लोगों को पता है, आप सब समझदार लोगों, आप लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 25 तारीख को आज से लामबंद हो जाइए, संकल्प लेके जाइए अपने अपने गांव में, अपने अपने वार्डों में कि डॉक्टर रघु शर्मा जी को मजबूती प्रदान करेंगे, जिन्होंने केकड़ी को जिला बनाया है, जिन्होंने क्षेत्र के युवाओं को नए नए रोजगार दिए, चाहे कॉलेज खुलाने की बात हो, हमारे इलाके विकास की क्या परिकल्पना है। अगर ये बात करते तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन वो तो खोपड़ी खाली है। वो कर कल्पना को, वो कल्पना कर ही नहीं सकते। मैंने गडकरी जी को चिट्ठी लिखी, मेरे पास चिट्ठी का जवाब आया, प्रेस को बोल भी दिया मैंने। ये जो नसीराबाद से देवली, पहले ये सड़क मैंने ही बनाई, मांडल से भीलवाड़ा सांगनेर की सड़क ये भी मैंने ही बनाई। अब इन्होंने कहीं से सुन लिया कि ये सड़क स्वीकृत होने वाली है, तो क्या बोल रहे, मैं चप्पल पहनूंगा ही नहीं, सड़क नहीं बनाएंगे। तो फिर एक काम करो, आप 3-4 घोषणाएं करो, सड़क की क्यों कर रहे हो? आप उसके बाद कहो कि ये काम अगर मेडिकल कॉलेज नहीं बना तो मैं पजामा नहीं पहनूंगा। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बना तो मैं कुर्ता नहीं पहनूंगा। अरे भाई, इस तरह की सस्ती राजनीति क्यों कर रहे हो? सारे कपड़े खुल जाते हैं ऐसे जाते। मैंने कभी नहीं कहा, मेरे मन में कल्पना थी 2008 में कि मैं केकड़ी को जिला बनाऊंगा, आप गवाह हो। मैंने कहा कभी कि मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, मैं साफा नहीं पहनूंगा या मैं पजामा नहीं पहनूंगा? कहा क्या मैंने? जिसमें दम होता है ना, वो तो ये सब अखंड अपनाने की उसको जरूरत नहीं है, वो करके दिखा देता है। और आपको तो मौका मिला, 5 साल आप थे ना यहाँ पे, किसने रोका? इसलिए कूद के पांव पालने नजर आते हैं, ये कहावत है हमारे यहाँ। और अब की बार हजारों में जीत हो रही है, 50+ क्रॉस करेंगे। और ये केकड़ी का ये षड्यंत्रों से राजनीति में कामयाबी हासिल नहीं होती है, ये किसी ने इनको सिखाया नहीं। केकड़ी का इतिहास उठा के देख लो, आज तक जितने चुनाव हुए 80 से तो मुझे याद है, 2 बार कांग्रेस, 2 बार बीजेपी, और उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी। कभी कोई निर्दलीय जीताया? कभी कोई छोटी पार्टी का जीताया? ये रात को जो मजदूरी हो रही है ना, वो इसलिए हो रही है कि वोट कटवा आदमी ढूंढे जा रहे हैं। अरे पब्लिक समझ रही है भैया, ये तुम्हारे सारे प्रयास विफल हो जाएंगे इस बार। कि तुम ये सोच रहे हो कि मैं इस तरह से वोट कटवा दूंगा, मैं इस तरह से वोट कटवा दूंगा, मेरे दिमाग में भी नहीं आती है षड्यंत्र की बात। मैं लोगों का दिल जीतने में विश्वास करता हूँ कि मेरी जनता बैठी है, मैं इनकी सेवा करूं और ये मेरे को आशीर्वाद दे। पिछली बार भी 53% से ज्यादा वोट आए थे मेरे, और कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। 13 में जब आप जीते, आपके वोट थे 71,000। राजेंद्र विनायका जी को टिकट दिया, कितने वोट आए? 76,000। अरे भाई, तुम राजेंद्र विनायका के सामने भी टिकते हो गई। और फिर क्या हुआ? जीतने के बाद 4 साल बाद जब इनके गालियों के ऑडियो पूरे केकड़ी शहर में वायरल हुए, किसी के मिर्ची भर रहे थे, किसी की माँ, किसी की बहन, वो सारे अभी भी है मेरे पास ऑडियो, लेकिन मैं चलाऊंगा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि 4 साल बाद इनके विधायक रहते हुए, इनकी सरकार थी राजस्थान में, इनकी सरकार थी दिल्ली में, लोकसभा का चुनाव हुआ,
मैंने चुनाव लड़ा, ये केकड़ी की जनता ने आप ही से तो दुखते हो कि मुझे 35,000 वोटों से जिताया, भूल गए क्या? और अगर आप राजेंद्र विनायका जी से बेहतर समझते हो अपने आप को, तो उसके बाद हुआ विधानसभा का चुनाव, मैं सिर्फ 19,000 वोटों से जीत पाया। तो बेटर कौन है? ये पब्लिक देख रही है। राजेंद्र विनायका जैसा साधारण व्यक्ति 35,000 की लीड को 19 पे लेके आया, और ये होता है श्रीमान 51 पहले ही पार कर चुके होते। इसलिए अपने बारे में ज्यादा गलतफहमी लोगों को नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा आत्मविश्लेषण करता हूँ, मैंने क्या गलती की है उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ, और पब्लिक लाइफ में गलतियां होती है, माफी मांगते हैं, सार्वजनिक रूप से मांगते हैं। जो काम करेगा उससे गलती होगी, लेकिन आगे अब अगर बरवाड़े तक नसीराबाद से रेल लाइन की मेरी कोशिश है, इंडिया गठबंधन बन चुका है। ये 5 राज्यों के चुनाव तय कर देंगे कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी, और ये 5 राज्य कांग्रेस जीत रही है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस रेल प्रोजेक्ट को बीजेपी की सरकार ने रोक दिया, 884 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वसुंधरा जी ने उस प्रोजेक्ट को रोक दिया। वो रेल प्रोजेक्ट कैसे केकड़ी रेल लाइन से जुड़े, इस बात की कोशिश करूंगा। ये ब्यावर से केकड़ी, ये मेगा हाईवे स्वीकृत हो चुका है, चुनाव के बाद इसका काम शुरू हो जाएगा। आप देखो, अराई से सरवार 7 मीटर चौड़ी सड़क, गोयला से ब्यावर 146 करोड़ की सड़क, 7 मीटर चौड़ी सड़क, शेरगढ़ से लेके गोयला से लेके, और ये चक्री खाता हुआ फतेहगढ़ होता हुआ, दुनिया होता हुआ आपके ठेठ वगैरह तक एक 5 मीटर की सड़क चल रही है। अब मैं लंबी बात नहीं करूंगा, अपन फिर मिलेंगे, लेकिन मैं आपसे आज अरे भाई साहब, गालियां क्यों निकाल रहे हो मुंह से? इसी क्षेत्र की जनता ने 13 से 18 में आपको विधायक बनने का मौका दिया था कि नहीं दिया था? आपकी सरकार थी कि नहीं थी? फिर आप भजन करते रहे 5 साल। अगर आप में हिम्मत है, ये 2,60,000 वोट है, 4 लाख मतदाता है केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के। भाई क्या कर रहे हैं? 4 लाख लोग हैं, इनकी आंखों में धूल और मिर्ची झोंकने का काम नहीं कर सकते आप। आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। केकड़ी की जनता जवाब मांग रही है आपसे कि 5 साल आपको दिए, 5 साल आपकी सरकार को दिए, आप विकास का काम गिनाओ। ये चुनाव की बुनियाद वोट का राज क्यों कायम है कि लोगों के दुख दर्द काम आए, क्षेत्र का विकास हो, लोगों की प्यास बुझे, सड़कों का जाल बुने, बिजली पहुंचाए, शिक्षा की व्यवस्था करें, चिकित्सा की व्यवस्था करें। आप 5.5 साल में अगर आपने विकास किया है, हिम्मत है तो मंच पे आ जाओ, मेरे से बहस करो, बकवास क्यों करते हो? मेरा गांव जानता है, मेरा गांव जानता है। बचपन से मेरे पिता ने मुझे रघु जी बोला, रघु जी। जब से पैदा हुआ मुझे रघु जी बोला उन्होंने। क्या अपने बेटे को जी लगाकर बोलना गुनाह है? यह संस्कार नहीं है? अरे शर्म करो जरा सी, इस बात की आलोचना कर रहे हो कि मैं मेरे पुत्र को सागर जी बोलता हूँ। काम की बात कर भैया, काम की बात कर। हमारे परिवार की इज्जत को अपनी राजनीति के लिए या मंच पे इस्तेमाल करना, ये कोई समझदारी नहीं है, सकारात्मकता नहीं है। हम चाहे कितने भी प्रतिद्वंदी हो, वो हमारा आपसी परिवार का मामला है। अरे उनके ऊपर 40 मुकदमे हैं,
तो क्या 39 की रघु शर्मा जी ने करवाए क्या वो भी मैंने करवाए क्या? आप कैसी बातें करते हो गौतम जी? चुनाव लड़ने आए हो, कुछ नीतियां लेके आओ,